हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल VSA ऑनलाइन क्लास में। हम लोग आज साधारण ब्याज का क्लास दूसरा पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे पहला क्लास हो चुका था, उसमें 4 सवाल कराया गया था। उसके बाद में बेसिक मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं और ब्याज किसे कहते हैं, सब उसमें बता दिया गया है। और उसमें 4 सवाल भी कराया गया था। 5वां सवाल है, इतना दिया है 600 रुपए का 2 से 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकाले। तो सबसे पहला वही काम करेंगे जो पीछे करते आ रहे हैं। दिया है मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन लिखेंगे। मूलधन दिया है 600 रुपया, चलिए 600 रुपया लिख दिया। अच्छा, आपका दिया है दर, दिया दर कितना दिया है, तो दर बराबर दिया है 4%। और समय कितना दिया है, तो समय हमने के दिया है 2 सही 1/2 वर्ष दिले है, इतना दिया है। तो इसको सही में कर देंगे, 2 दूनी का 4 है, कितना हो जाएगा 5/2 वर्ष हो जाएगा। इसका समय सही से कर देंगे, इतना समय हो गया। अब बोला है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन हो जाएगा, मूलधन गुणे समय गुणे दर, और बटा में होता है 100 होता है, बटा में 100 हो जाएगा। मूलधन कितना दिया है 600 रुपया दिया है। समय कितना दिया है, तो समय दिया है 5/2 वर्ष दिया है। दर कितना दिया है 4 दिया है, और बटा में हो जाएगा 100। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूना के 4, ये हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 को 0 से 2 0 ये कट जाएगा। अब जोड़िए, अब 6 बचा, 5 बचा और 2 बचा, तो 6 5 30, 3 दूना 60, यानी 60 रुपया का हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। यानी 600 रुपये का कितना ब्याज हो जाएगा, तो 60 रुपया हो जाएगा। चलिए सवाल अगला देखते हैं। मूलधन 14,800 रुपये का दर 8.5% वर्ष का 6 माह का ब्याज कितना होगा। तो 6 माह का ब्याज पूछा है, अब मूलधन हम लोग इतना दिया है, तो वही काम करेंगे। लिखेंगे सबसे पहला काम हल में लिखेंगे हम लोग, हल में लिखेंगे मूलधन दिया है 14,800 रुपया, मूलधन हो गया। दर कितना दिया है, दर दिया है दर बराबर 8.5%। समय कितना दिया है, समय दिया है 6 माह, तो 6 माह इसे वर्ष में बदलने खातिर क्या करेंगे, इसको करेंगे 6/12, यानी 6/12 से 12 से भाग दे देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा ना। जब भी माह में दिया रहता है, वर्ष में बदलना होता है, तो 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 12 से भाग हो जाएगा। अब हमने साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज, चलिए साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। मूलधन गुणे समय गुणे दर, और बटा में हो जाएगा 100, बटा में 100 हो गया। मूलधन लिखिए 14,800 रुपया, 14,800 रुपया मूलधन हो गया। समय कितना है, तो 6/12 हो जाएगा, 6/12, और दर कितना है, तो 8.5% है, और बटा में 100 हो जाएगा। अच्छा, एक काम करेंगे, अगर ये पॉइंट को हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो एगो और 0 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, यानी 14,800 गुणे 6 12 के नीचे लिख देंगे, गुणे 85 हो जाएगा। अब कितना नीचे हुआ हो, 1 2 और 3 को 0 रख देते हैं, ये 0 करे में, अब गुणे 12 नीचे कर देंगे, 12 नीचे हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, हल करिए, देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 6 दूना 12, 200 हो जाएगा। यहाँ 139 के कैसे काटेंगे, 139 के 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 74 होगा, तो बचा कितना हो 74 गुणे 85, और बटा में बच्चा 100 बचा, 100 बचा 10 कितना 10 बचा। तो अब इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे 2 से कटेगा ना, देखिए 2 5 10 और 2 3 6 2 7 14, यानी 37 हो जाएगा। ये 5 में अब कट जाएगा, 17 5 50, तो बचा कितना 37 गुणे 17। अब गुणा करा दीजिए, 37 17 में 7 7 49, 17 21 21 21 4 25 हो जाएगा, 7 हो जी, 3 हो जी, तो 9 7 5 12 और 3 2 5 6, 629 रुपया, 629 रुपया इसका कहा जाएगा ब्याज हो जाएगा। 659 नंबर 7वां देखिए, 7वां सवाल दिया है 16,250 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का
साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इतना रुपया दिया है, 6% दर से दिया है और बोला है 73 दिनों का ही बताना है, यानी साधारण ब्याज बताना है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, जो मूलधन दिया है हल में क्या लिखेंगे हम लोग, हल में मूलधन लिखेंगे। मूलधन बराबर दिया है 16,250 रुपया। चलिए अब दर कितना दिया है, तो दर दिया है 6%, दर बराबर 6%। और समय कितना दिया है भैया, तो समय दिया है, समय बराबर 73 दिन। 73 दिन इतना दिया है, दिन दिया है यानी दिनों दिया है, इतना दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे वर्ष में बदलेंगे। जब वर्ष में बदलेंगे, दिन दिया है तो 365 ले इसे भाग कर देंगे, तो 73 5 कट जाएगा, 365 हो जाएगा। 73 5 1/5 वर्ष हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, इतना हल हो गया है। तो अब शुद्ध पर हम लोग बैठा देंगे, यानी साधारण ब्याज का साधारण ब्याज बराबर सूत्र हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय। दर समय आगे पीछे लिखे उससे मतलब नहीं है, सब गुणा में आगे पीछे लिखा जाएगा, उससे दिक्कत नहीं होगा, बटा में 100 हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, तो 16,250, दर 6%, समय कितना है 1/5, बटा में हो जाएगा 100, ऐसे हो जाएगा। 1/5 के नीचे ला दीजिए, आसान हो जाएगा। 2 5 0 गुणे 6 गुणे 1 बटा में कितना हो जाएगा 100 गुणे 5 हो जाएगा। 1 0 से 0 काट दीजिए और ऐसे काटिए, 2 5 10 2 3 6, तो बचा कितना 16 2 5 गुणे 3 बचा और नीचे कितना बचा 5 गुणे 5 बचा। अब इससे भाग कराएंगे 16 25 में, देखिए 5 3 15, हाँ से लेकर 5 दूना 10, 12 हो गया है, तो 5 50 25 325, इससे कट जाएगा 325 गुणे 3 बटा में 5। अब फिर इसे घटाइए, 5 6 के 30, अब बचेगा 32 से 30 कट गया, 2 बचा यानी 5 25 50 25 यानी 65 गुणे 3, तो 3 5 15 और 3 6 के 18 19 195 रुपया। इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो 195 रुपया हो जाएगा। दिया है मूलधन 20,000 रुपया, दर 10%, समय 146 दिन। तब पूछा है ब्याज ज्ञात करने खातिर, तो सबसे पहले जो दिया है इसी पे लिखेंगे। इसको बदल देंगे, दिन में है तो इसे वर्ष में बदलेंगे। 146 बटा में हो जाएगा 365 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। इसको काट पीट करेंगे, इसको काटे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 5 से, यानी 173 दूना 146 हो जाए और 73 5 365, 2/5 वर्ष कितना हो जाएगा 2/5 वर्ष। तो अब लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन हो जाएगा, दर हो जाएगा और समय हो जाएगा। इस सूत्र हो गया और बटा में 100। तो मूलधन कितना दिया है, तो 20,000 दिया है, तो 20,000 हो जाएगा। और दर कितना दिया है, तो 10%, और वर्ष कितना निकाले हैं, तो 2/5 निकाले हैं, और बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 5 दूना 10 इससे कट जाएगा, 2 0 से 2 0 इससे कट जाएगा, बचा कितना हो 200 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें गुणा कर देंगे, 4 4 दूना 800, यानी इसका ब्याज कितना निकल गया 800 रुपया निकल गया। 20,000 का 10% का इतना दिन का ब्याज कितना निकला 800 रुपया निकल गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दर कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे।